जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 9 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 9 फेब के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 फेब के दिन। ओके, 9 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 9 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड आज के दिन इनके इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने वाले हैं। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मतलब एक टाइम ऐसा भी आ सकता है दिन में जब ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड उसी फ्लो में ये आपको मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ऐसा। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड क्यों आया है। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6, 9, 69 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। यस, 15 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, अब ये देखिए, ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपकी बर्थ ईयर हो सकता है 89, 86, 85। यस, या आपकी एज हो सकती है, या ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 6, 9 एंड 8। मतलब जून का मंथ, सितंबर का मंथ, अगस्त का मंथ, ओके, मई का मंथ। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप पहले से थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, या इन्होंने किसी और सिचुएशन में ये चले गए थे। जैसे कि अपने करियर की तरफ ये ज़्यादा मोटिवेटेड थे एंड वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने या तो मैरिज कर ली किसी से, आप ही के किसी फ्रेंड से, एंड प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे फाइट होती है। वो कनेक्शन जो इन्होंने सोचा था कि बहुत अच्छा रहेगा, वो कनेक्शन अब इनके लिए सरदर्द बन चुका है, हेडेक बन चुका है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये आपसे शादी करते तो इनकी लाइफ पीसफुल होती, जबकि इन्होंने किसी और से शादी करके या उस कनेक्शन में जा कर के या उस सिचुएशन में जा कर के अपनी लाइफ में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अब ये लव और ज़्यादा डीप हो चुका है। हो सकता है कि इन्होंने पहले शादी जो की थी वो किसी मजबूरी में की थी। मतलब कि वो पर्सन से आपकी मैरिज, या तो इनकी मैरिज पहले सेटल हो चुकी थी, देन आप इनको मिले थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ये आप ही के किसी फ्रेंड सर्किल में किसी से मैरिज कर लिए थे, कनेक्शन में आ गए थे, देन इनका इंटरेक्शन आपसे हुआ था। बट चाहे इनके दिल में आपके लिए तब भी लव था, बट इन्होंने जस्टिस करने के लिए उस पर्सन से मैरिज की थी। तो अब ये लव और भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और भी ज़्यादा डीप हो चुका है एंड ये अब आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन रखा था तो इनको उनसे लव ही नहीं हुआ, वहाँ पर सिर्फ फाइट ही फाइट होती रही। एंड इनको अब ऐसा फील हो रहा है जैसे ये उस इंसान से कभी भी लव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लव सिर्फ आपसे किया था। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को लव तो होता है लेकिन वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली उसके दिल में है क्या। ओके, लेकिन इनको टाइम के साथ साथ इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि ये सिर्फ आपसे लव करते हैं एंड अब ये इस कनेक्शन में एक्शन लेके आना चाहते हैं। मतलब जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो होता तो बहुत ज़्यादा लॉयल कार्ड है, लेकिन ये कभी एक्शन नहीं लेते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं। बट यहाँ पे कार्ड आ चुका है एक्शन का, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे इतना ही लव करते हैं तो एक्शन इनको लेना चाहिए।
या हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि अगर इनका लव इतना लॉयल है तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, बट इनको यहाँ पर रिएक्शन का डर है। या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है जिस वजह से ये बहुत परेशान है, या ये हो सकता है कि इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है, पास्ट में काफ़ी पेन इन्होंने झेला है किसी कनेक्शन में, एंड उसमें ये बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की। ओके, यस, आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एंड यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग या तो टीचर्स हो सकते हैं, या आप लोग गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, जिन्होंने शायद आप पे कभी फोकस किया ही नहीं, हमेशा दूसरी चीज़ों की तरफ ये भागते रहे। या तो पैसा हो सकता है, या इन्होंने थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, मतलब आपके इन लॉज हो सकते हैं जिन पे हमेशा फोकस किया, एंड अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने गलत कर दिया। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि गलती करना आसान होता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत टफ होता है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। मतलब आपने इनके सामने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि जिसके लेवल पे ये कभी आ ही नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शुद्ध साफ रहे हैं, आपने कभी कोई गलती नहीं की है कि ये आपको ब्लेम कर सकें। तो मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से चालाक टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपकी कोई गलती पकड़ में आ जाए, फिर ये आपसे बराबर पे आके इक्वलिटी में आकर के आपसे कह सकते हैं कि अगर मैंने गलती यहाँ पर की है तो तुमने भी तो की थी। तो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में इनको कोई ऐसी नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है जिससे ये आप पर कोई ब्लेम डाल सकें, क्योंकि माफ़ी मांगने की तो हिम्मत है नहीं, तो ये बचने के लिए एक बहाना चाहते हैं कि आपके अंदर भी तो ये कमी है, लेकिन आपने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने ऐसा कुछ शो ही नहीं किया है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर पॉइंट आउट कर सकें कि ये गलती थी, जिस वजह से ये बैठे हुए हैं। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। गाइज, मेरा माइक ख़राब हो चुका है, एंड मुझे लगता है कि कल के वीडियो में आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल नहीं आई थी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो मैं बगैर माइक के आज बोल रही हूँ, एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई दिक्कत है। वैसे तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, ओके, बट तब तक आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने बिजनेस एंड जॉब में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे आपने अपना कोई गोल सेट किया है, कोई टारगेट सेट किया है, एंड आप चाहते हैं उसको अचीव करना। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आप चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग बिल्कुल धुआंधार हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ओ माय गॉड। यस, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है डेविल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जिनकी नज़र आपके पैसे पर हो सकती है, या कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी या एविल आई सेंड करते हैं। यस, कोई है जो शायद आपकी हेल्थ बनते नहीं देखना चाहता है, कोई है जो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, या लोगों की एविल आई हो सकती है आपके काम पर, आपके बिजनेस एंड जॉब में, या आपकी हेल्थ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस से जुड़ी कोई बात किसी को बताएं ना, एंड आप लोग अपने सारे प्लान्स को सीक्रेट ही रखें। ओके, आपकी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर यस, मुझे लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को या तो रिजेक्ट कर दिया है, या इनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ पा रही है आपके पास आने की, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है फॉरगिवनेस का एंड ग्रीमिनेस का। इसका मतलब ये है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है। यस, क्योंकि इन्होंने शायद किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, या इन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। एंड अगर आपने रिजेक्ट नहीं भी किया है तो इनकी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही है कि आपके सामने क्या मुंह लेकर के आएँ। मैंने वही चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो हैं आपके कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा मिल जाए नेगेटिव, जो ये बोल करके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें। लेकिन वही बात है कि इनको डर लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इनको रूड दिखाई पड़ रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, एंड इस वजह से इनको आपसे फॉरगिवनेस या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा
मतलब आप काफ़ी नाराज़ हैं इनसे। ओके, यस। तो ये अपना लव प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए। इनको लगता है कि जैसे आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है, इन्होंने आपको इतना वेट करवा दिया है कि अब ये खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, अशम्ड हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके जैसा अच्छा इंसान इनके लिए इतना वेट करता रहा, लेकिन ये शायद आपको कभी समझ नहीं पाए या आपको कभी इक्वल अटेंशन नहीं दे पाए। बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी का इनके ऊपर इतना कंट्रोल हो सकता है जिस वजह से ये आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इनके अंदर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हो सकते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट की हो सकती है। यस। एंड इनके अंदर इस टाइम पर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस एंड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये आप पे अपना अधिकार मानते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपका बहुत वेट किया है, क्योंकि इन्होंने अगर किसी और से मैरिज कर भी ली थी तो ये हमेशा आप ही के लिए वेट करते रहे कि कब आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन अगर आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या अब आप फाइनेंशियली डिपेंड हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, इनसिक्योर एंड एडिक्टेड हैं आपके। ओके, यस। मुझे लग रहा है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, तब से इनका डर बढ़ चुका है। अपोलोजाइजिंग एंड ग्रज, देखिए दोनों चीज़ें आ चुकी हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे या आपके अंदर बहुत सारे ग्रजेस हो सकते हैं इनको लेकर के। मतलब इन्होंने या तो बहुत लंबे टाइम से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है इन्होंने आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 69 नंबर आया था आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, इस वजह से आपने इनके लिए अपने दिल में बहुत सारा नेगेटिविटी रख रखी है। आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इनको लेकर के। तो इनको बहुत कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपके पास आएंगे या ये माफ़ी मांगेंगे, तभी आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं एंड ये जेन्युइन ऑफ़र है। ओके, एंड ये अपने नेचर, अपने टेम्परामेंट पे काम कर रहे हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंटरप्रिटेशन का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे इल्यूज़न तैयार हो गए हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, जिस वजह से ये आकर आपको सारी सिचुएशन क्लियर करेंगे, क्योंकि इनका लव अनकंडीशनल है। देखिए यहाँ पे लव तो अनकंडीशनल है, सिचुएशन चाहे कोई भी रही हो, तो ये आएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।